वहीं बड़ी खबर दरभंगा से, जहां पर 2 लोगों की संदिग्ध मौत हो गई है। जहरीली शराब पीने की वजह से मौत की आशंका जाहिर की जा रही है। एक ही गांव के 2 लोगों की मौत और मौत के पीछे जहरीली शराब परिजनों की तरफ से आशंका के तौर पर सामने आती हुई 3 लोग अब भी बीमार बताए जा रहे हैं। लालटन सैनी डीएमसीएच में इस वक्त इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। 2 लोगों का समस्तीपुर में इस वक्त इलाज चल रहा है और बीमार लालटन सैनी के बेटी का ये बड़ा आरोप है कि रविवार की दोपहर में 5 लोगों ने एक साथ शराब पी थी। संतोष दास भुखला सैनी की मौत हो चुकी है और बाकी 3 लोग जो हैं वो इलाजरत हैं। उनकी स्थिति भी गंभीर बताई जा रही है। आनन फानन में जिन लोगों की मौत हुई उनका अंतिम संस्कार करा दिया गया। हायाघाट थाना क्षेत्र के मकसूदपुर की ये घटना, जहरीली शराब से मौत का ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। पूर्ण शराबबंदी वाले बिहार में शराब मिल भी रही है, बिक भी रही है, बन भी रही है और लोग उसे पीकर अपनी जान भी गंवा रहे हैं। 2 लोगों की संदिग्ध मौत हो चुकी है। आप पी लिए थे? ऐसे तो रोज डेली थोड़ा बहुत पीता था। पीने वाले आदमी को जान भी करते नहीं, पीता तो उनको नींद नहीं होता है। उसके बाद पीता था पर ऐसा नहीं होता था कभी। पर मेरे गांव में जो 2-4 आदमी पिया, 2 आदमी उसमें हादसा हो गया, डेथ कर गया। एक चाचा लगता है, एक मेरा भाई लगता गाँव घर का। और फिलहाल में जो आदमी बचा हुआ है वो और समस्तीपुर हॉस्पिटल भर्ती है। और हम अपने पिताजी को डीएमसीएच लाए हुए हैं। उसको रेफर कर दिया तो यहाँ लेके आए हुए हैं। कितने लोग शराब पिए थे? 5 आदमी। कितने लोगों की मौत हुई है? 2 आदमी। कौन कौन है, क्या नाम है उनका? भुखला सैनी है, एक संतोष दास। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री अर्जुन मंडल का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान जिला प्रशासन की लापरवाही सामने देखने को मिली। अर्जुन मंडल के पैतृक गांव खैरा के प्रधान चक में पूर्व मंत्री के पार्थिव शरीर को जवानों को 2 बार सलामी देनी पड़ गई। सूर्यास्त होने के समय पहली बार बिना फायरिंग किए जवानों ने सिर्फ राइफल झुकाकर शोक व्यक्त कर दिया। बाद में शिकायत की गई तो फायरिंग कर दोबारा से सलामी दी गई। बताया जा रहा है कि पहली बार सलामी देने गए जवानों ने कारतूस ही अपने साथ नहीं लाए थे और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर आपको समझ में आएगा। देखिए, बंदूक का घोड़ा भी खींचने नहीं आता है इन लोगों को। ये हैं बिहार पुलिस के जवान और देने आए थे सम्मान, लेकिन तस्वीरें इस रूप में आई कि ऐसे नहीं, ऐसे चलाते हैं बंदूक। ये भी प्रशिक्षण देखिए उस वक्त दिया जा रहा है जब किसी को सलामी दी जा रही थी। और ये तस्वीर देखकर आप एक बार को सोचेंगे कि आखिर क्या सचमुच इन्हें ट्रेनिंग नहीं मिली है? क्या इन्हें बंदूकें चलानी नहीं आती हैं? कंधे पर बंदूक भी नहीं रखने आता है इन्हें। अब ये देखिए, इन हालातों में जिस वक्त सलामी देनी थी उस वक्त इन्हें सिखाया जा रहा है कि आखिर आप सलामी कैसे देखिए, बंदूक को कैसे रखिए। इसीलिए सवाल उठ रहा है कि क्या बिहार पुलिस के जवान ट्रेनिंग नहीं लेते हैं? क्या उन्हें ये नहीं पता कि बंदूक चलाई कैसे जाती है, उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, बंदूक का घोड़ा भी कैसे खींचें, ये भी सिखाया जा रहा है। बड़ी दुखद तस्वीर। पहली बार बिना फायरिंग के अंतिम सलामी दे दी जाती है। सिर्फ बंदूक को झुका लिया और अपने कर्तव्यों की तीसरी समझ ली। पूर्व मंत्री अर्जुन मंडल को विदाई देने के लिए ये तमाम इंतजाम थे, लेकिन राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किस रूप में हुआ कि 2 बार सलामी देनी पड़ती है और फायरिंग के वक्त ही ऑफिसर सिखा रहे हैं। 2 बार नहीं हुआ, आपको ट्रायल पीरियड था और उस समय सूर्यास्त आपको नहीं हुआ, बाई मिस्टेक उसने कर दिया था। इसी कारण से आपको जो असल राजकीय तरीके से जो हम लोग को सम्मान दिया जाता है वो हम लोगों ने दिया। मुजफ्फरपुर में सोमवार को डेंगू के 6 नए मरीज मिलने के बाद एक बार फिर से सवाल उठने लगा कि डेंगू मरीजों की संख्या क्या थमने का नाम नहीं लेगी। जिले में डेंगू पीड़ितों की संख्या 271 तक पहुंच चुकी है। वहीं जिले में डेंगू से एक और मरीज की मौत हो गई, जिससे मुजफ्फरपुर में अब तक 3 मरीजों की मौत का आंकड़ा सामने आ चुका है। जिले में सबसे अधिक डेंगू के मरीज मुशहरी में मिले हैं। सिविल सर्जन ने कहा कि एसकेएमसीएच के डेंगू वार्ड में भर्ती शिवहर की एक महिला की मौत हुई है।
वैशाली पुलिस ने 3 घंटे के भीतर सिपाही की शहादत का बदला ले लिया है। जी हां, सराय के पास एक हारा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों बदमाशों को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। बदमाशों ने गाड़ी जांच के दौरान सूरत चौक पर सिपाही अमिताभ को गोली मार दी थी। बिहार में यूपी जैसा एनकाउंटर, कांस्टेबल की हत्या करने वाले दोनों बदमाश ढेर, 3 घंटे के भीतर सिपाही की शहादत का बदला। पहले ये सीसीटीवी फुटेज देखिए। वीडियो में साफ दिख रहा है कि एक अपराधी भाग रहा है। सामने खड़ा पुलिस वाला उसे रोकता है, तभी बदमाश पिस्टल निकाल लेता है, जिससे बचने के लिए पुलिस का जवान आगे की तरफ भागता है, लेकिन भाग रहा अपराधी उसे गोली मारते हुए आगे निकल जाता है। ये वीडियो वैशाली के सराय बाजार के सूरत चौक का है। सोमवार को हुई इस घटना ने पूरे वैशाली को हिला दिया, लेकिन 3 घंटे भी नहीं बीते थे कि पुलिस ने सिपाही की शहादत का बदला ले लिया और दोनों ही अपराधियों को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। जगह सुबह में एक हमारे जांच चक्र में एक फोर्स को गोली मार दिया था और उसकी मृत्यु हो गई थी। अरेस्टिंग हुआ था इन दोनों का और दोनों को हम लोग पूछताछ हेतु ला रहे थे। रास्ते में सिपाही को धक्का देकर गाड़ी से कूद गया, जिसमें वह दोनों मारा गया है। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो सूरत चौक पर पुलिस गाड़ियों की जांच कर रही थी। इसी दौरान पुलिस को 2 लोगों पर शक हुआ। पुलिस ने दोनों को रोकने की कोशिश की तो वे भागने लगे। एक अपराधी तो पुलिस के हत्थे चढ़ गया, लेकिन दूसरे ने भागने के क्रम में कांस्टेबल अमिताभ को गोली मार दी। घायल जवान को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी। खेल रहे थे, हमले में दौड़े, बच्चा सब था, सब बच्चा सब था, लड़की सब 25 से 30 साल में। गार्ड साहब खेल रहे थे, गार्ड साहब के सामने हम लोग भी दौड़े हैं। ये भाग रहा था, स्कूल रोड में भागा है। उसके बाद मार्केट है, मार्केट के सामने गोली निकाल के मार दी। पुलिस का कहना है कि सिपाही अमिताभ को गोली लगने के बाद इलाके की घेराबंदी की गई और दोनों ही अपराधियों को पकड़ लिया गया, लेकिन पूछताछ के लिए ले जाते वक्त दोनों ही गाड़ी से उतरकर भागने लगे, जिसके बाद पुलिस को गोली चलानी पड़ी और दोनों अपराधी मारे गए। सिपाही अमिताभ की मौत के बाद मुंगेर में उनके पैतृक गांव में मातम पसर गया है। ये बहुत अच्छे स्वभाव के आदमी थे, बहुत साहसी थे और बहुत अच्छे स्वभाव के आदमी। हम जब से संबंध हुआ है, हम नहीं सुने हैं आज तक कि कभी किसी से वो मुंह भी लगे। पुलिस पर हमला और पुलिस की पिटाई तो इधर कई सालों से सुनने में आ रही थी। काफी दिनों बाद पुलिस ने किसी अपराधी का एनकाउंटर किया है, यानी अब बिहार में भी अपराधियों की खैर नहीं। सुधर जाएं, नहीं तो सुधार दिए जाएंगे। न्यूज़ 18 के लिए वैशाली से प्रफुल्ल कुमार और मुंगेर से अरुण शर्मा की रिपोर्ट। समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा देने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज अपना फैसला सुनाने वाला है। 11 दिनों की सुनवाई के बाद 11 मई को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई में याचिकाकर्ताओं ने जोर दिया कि उनकी शादी को कानूनी मान्यता दी जाए, जबकि केंद्र सरकार ने कहा था कि वह शादी का दर्जा दिए बिना समलैंगिक जोड़ों को कुछ अधिकार देने पर विचार कर सकती है। आज 5 जजों की संविधान पीठ जो है वो इसे लेकर फैसला सुनाने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी जा सकती है या फिर नहीं। इस मामले पर केंद्र सरकार शुरू से ही ये मांग का विरोध करती रही है। सरकार ने कहा है कि ये न केवल देश की सांस्कृतिक और नैतिक परंपरा के खिलाफ है, बल्कि इसे मान्यता देने से पहले 28 कानूनों के 160 प्रावधानों में बदलाव करते हुए पर्सनल लॉ से भी छेड़छाड़ करनी पड़ेगी। नीतीश कुमार की महात्मा गांधी से तुलना करने पर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने जेडीयू पर निशाना साधा है। सम्राट चौधरी ने कहा कि जेडीयू के लोग मानसिक रूप से बीमार हो चुके हैं, क्योंकि गांधी से तुलना अपने आप में एक अपराध है। और ऐसे में नीतीश कुमार जी, आप ही समझिए कि आपके पार्टी के लोग आपके दुश्मन हैं या फिर दोस्त। जनता दल यू के लोग अब पूरी तरह मानसिक रूप से बीमार हो चुके हैं। अब गांधी से तुलना करना अपने आप में अपराध है।
गांधी जी ने इस देश को आजाद कराया, गांधी जी ने इस देश को श्रेष्ठ बनाने का काम किया और आजादी की लड़ाई को अहिंसा से लड़ने का काम किया। और नीतीश कुमार जी की तुलना आदरणीय नीतीश बाबू, अब आप ही समझिए कि आपके पार्टी के लोग आपके दुश्मन है कि दोस्त है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के पाकिस्तान वाले बयान पर बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने पलटवार किया है। जमा खान ने कहा कि गिरिराज सिंह को सिर्फ आरएसएस का ही इतिहास नहीं पढ़ना चाहिए, उन्हें देश के इतिहास को भी जानना चाहिए, समझना चाहिए। इस देश को आबादी जिस तरीके से ये तमाम चीजें देश में आजादी के तौर पर आई, संवारने में समाज के सभी लोगों का, वर्गों का योगदान रहा, वो बराबर रहा है। ऐसे में उन्हें सोच समझकर किसी तरह का भी बयान देना चाहिए कि हिंदुस्तान को संवारने में, सजाने में, इसकी लड़ाई लड़ने में हिंदू मुसलमान दोनों का जो कुर्बानियां हुई है वो इतिहास गवाह है। इतिहास साक्षी जिस तरह से हमारे कुल सभी भाइयों ने, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जिसने भी इस देश में रहे, कुर्बानियां अपनी दी है। जहां तक जिसको टारगेट बनाते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं जो इतिहास में जाए, इतिहास जाने, इतिहास जानकारी होनी चाहिए। सिर्फ आरएसएस का इतिहास न जाने बल्कि सबका इतिहास जाने। हम सबका भी एक इतिहास रहा है कि 1857 में आपको याद होगा तमाम उलेमाओं ने अपनी कुर्बानियां दी थी और तमाम मेरे समाज के लोग, समाज के लोगों ने भी फांसी के फंदों को चूमा है। अंतर्राष्ट्रीय दुसाध महासंघ के लोगों ने राज्यपाल आर लेकर से मुलाकात की है, जिसमें बीजेपी नेता योगेंद्र पासवान ने नीतीश सरकार के द्वारा प्रोन्नति के मामले में शिकायत की। योगेंद्र पासवान ने कहा कि बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए पदोन्नति के फैसले को लिया। सरकार के इस फैसले से अनुसूचित जाति के 15,000 कर्मचारी प्रमोशन से वंचित रह जाएंगे। कोर्ट के परवाह, आदेश का परवाह किए हुए आउट ऑफ वे जाकर के प्रमोशन देने का जो काम किया है, ये सरासर गलत है। इससे हमारे अनुसूचित जाति के 15,000 कर्मचारियों को प्रमोशन से वंचित करने का काम किया है। दूसरा, जो जातीय गणना का सर्वे आया है, इस सर्वे में भी अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या को कम दर्शाने का काम किया गया है। वही 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या जाति ही सियासी मुद्दा बनने जा रही है? यदि ऐसा नहीं है तो फिर बिहार में कास्ट सर्वे की रिपोर्ट जारी करने के बाद नेताओं के बयानों को छोड़े जा रहे जो बयान से तीर हैं, उसके बीच प्रधानमंत्री की जाति बताकर जेडीयू के नेता नई बहस को छेड़ना चाहते हैं। बीजेपी महागठबंधन पर इसे लेकर हमलावर है। तो इन सब के बीच सवाल यही कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाति विपक्ष का सबसे बड़ा मुद्दा है? मोदी जी की जाति का नाम है मोर घाची। जिस समुदाय में उनका जन्म हुआ है उसका नाम है मोर घाची। मोदी जी पर आरोप लगा 2019 में कि मोदी जी ने 2002 में इसको ओबीसी में शामिल कर लिया। शनिवार को दिए जेडीयू नेता नीरज कुमार के इसी बयान पर सियासत गर्म है। बिहार में जाति की सियासत के बीच सवाल प्रधानमंत्री की जाति का उठाया जाने लगा है। ऐसे में बीजेपी के नेता ताबड़तोड़ जुबानी हमले कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तो जेडीयू वालों से राहुल गांधी का ही धर्म पूछने को कहा है। नरेंद्र मोदी को गरीब की चिंता है, नीतीश कुमार के सर्टिफिकेट की चिंता नहीं है। पूछे न जा करके जात राहुल गांधी कि ईसाई है कि पारसी है कि हिंदू है, जरा पूछ ले। जितनी श्रमजीवी जातियां हैं जो अपने परिश्रम के बल पे जो पेशा अपनाए हुए हैं, उसको इन लोग अपमानित करने का काम कर रहे हैं। इसलिए वो नरेंद्र मोदी जी की जाति जो पिछड़ा वर्ग से आते हैं, गुजरात के पिछड़ा वर्ग से आते हैं, उस जाति पे सवाल उठाकर ये गरीबी का मजाक उठा रहे हैं, गरीब जातियों का मजाक उड़ा रहे हैं। जेडीयू के नेता
जाति के मुद्दे पर निशाना सीधे प्रधानमंत्री पर साध रहे हैं, तो वहीं बीजेपी के पलटवार पर जेडीयू के बड़े नेता केसी त्यागी कहते हैं कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है और पार्टी तुष्टीकरण, ध्रुवीकरण जैसे मसलों को तूल दे रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास तुष्टीकरण, मुस्लिम विरोध और ध्रुवीकरण के अलावा कोई मुद्दा नहीं। चुनावी शतरंज के अवसर पर जिस तरह से जाति का मोहरा चला जा रहा है, उससे लगता है कि विकास से दूर महागठबंधन के नेता जानबूझकर जाति को ही मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे में सियासत का गर्म होना लाजिमी। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार और दिल्ली से अमितेश सिंह की रिपोर्ट। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।